Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope all of you are fine and spending good time with your parents at your homes. Students, our today's message is जुल्म नहीं करना, यानी किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करना, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी। आपने हमेशा वही करना है जो सही है। हमेशा गलत का साथ देने की बजाय अच्छी चीज़ का साथ दीजिए और दूसरों पर जुल्म ना करें। Students, our today's lecture is for class 6, subject English, unit number 2, and topic is countable noun and uncountable nouns. Today's lecture is very interesting and very informative. Okay students, so let's start our today's video. Bismillahirrahmanirrahim. Students, हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 पढ़ा, लिटरिंग के बारे में था, कचरा फेंकने के बारे में था। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अब हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज करेंगे। उसकी एक्सरसाइज में हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक था जिसका नाम था countable noun and uncountable noun. So we are going to discuss here these informative and very useful things. Okay students, first of all countable nouns. Okay, आपको nouns के बारे में तो पता है, ठीक है, noun किसी के नाम को कहते हैं। अब हम लोगों को पता होना चाहिए कि नाम ऐसे जो काउंटेबल हों और कुछ ऐसे नाम जो अनकाउंटेबल हैं, यानी गिने जा सकते हैं और नहीं भी गिने जा सकते। काउंट से हमें ये पता चलता है, यानी गिनना, ठीक है, काउंटिंग करना, गिनना किसी चीज़ को। और अनकाउंटेबल से ये पता चलता है ऐसी चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। ओके, लेट्स स्टार्ट। काउंटेबल नाउन्स, नेम्स ऑफ थिंग्स, people, etc. which we can count. Okay students, countable noun are those which we can count. They are people, things and etc. यानी वो नाम किसी शख्स का भी हो सकता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेबल। ओके स्टूडेंट, वी कैन काउंट द टेबल। अगर एक रूम में एक टेबल पड़ा है तो हमें पता चल जाएगा, हम उसे काउंट कर सकते हैं कि 1 टेबल। और अगर किसी रूम में एक से ज़्यादा टेबल पड़े हैं तो वो भी हम काउंट कर सकते हैं, ईजिली काउंटेबल है हमारे लिए। इसी तरह चेयर, चेयर्स भी काउंट कर सकते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन हॉर्स, ओके, घोड़ा। सो हम लोग ऐसी चीज़ों के नाम लिख रहे हैं जो काउंट हो सकती हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। ओके, गर्ल, वी कैन काउंट। अभी हमने पढ़ा नेम ऑफ थिंग्स, पीपल। मैंने पहले नेम ऑफ थिंग्स लिखा एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट द नेम ऑफ पीपल। Okay students, living and non-living both. Girl is a living thing, horse is a living thing and chair and table are non-living things. ठीक है जी, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी लिखी हैं जो हमारे पास काउंट की जा सकती हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग और बात बताऊँ, एक इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग आपके साथ शेयर ये करूँगी कि काउंटेबल नाउन्स हमेशा वो नाउन होते हैं जिनके साथ हम एस पुट कर सकते हैं, जिनका हम प्लूरल बनाते वक्त एस लगा सकते हैं। समझ आई कुछ? फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, टेबल, टेबल्स, चेयर, चेयर्स, हॉर्स, हॉर्सेस, गर्ल, गर्ल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब तो आपको क्लियर हो गया कि काउंटेबल नाउन्स आर दोज विच वी कैन यूज प्लूरल एस एंड वी कैन ऑल्सो काउंट देम। चाहे 100 चेयर्स भी हैं, चाहे हमारे पास 100 हैं, 1000 हैं, हम काउंट कर सकते हैं चेयर्स को। ओके स्टूडेंट्स, अगर हॉर्स है तो अगर वो ज़्यादा तादाद में भी हैं तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। ओके, गर्ल्स हैं तो अगर ज़्यादा हैं तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ऐसे नंबर्स, ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकें, हम ये कह सकें 4 टेबल्स, 3 चेयर्स, 5 हॉर्सेस, 6 गर्ल्स। ओके, ऐसे नंबर्स, ऐसे नाउन्स जिनके साथ हम नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, यानी जिनको हम गिन सकते हैं।
आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने घर पे जितनी भी चीज़ें हैं ना उनकी एक लिस्ट बनानी है नाउन्स की, ओके। और फिर उसमें से काउंटेबल और अनकाउंटेबल अलग करनी है। पहले तो आप काउंटेबल करेंगे क्योंकि मैंने आपको अभी काउंटेबल के बारे में बताया कि जिनको हम गिन सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स वी हैव लुक अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, मैंने पहले जैसे बताया कि अनकाउंटेबल से हमें समझ आ रही है ऐसी चीज़ें जो गिनी नहीं जा सकती, जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट। ऐसी चीज़ों के नाम या ऐसे नाउन्स जिनको हम गिन नहीं सकते, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, गिनती में उनके बारे में नहीं बता सकते। उनको गिनने के लिए हम मेजरमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, राइस, वाटर। ओके, ये 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, मिल्क, राइस, वाटर। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी कहा मुझे 3 वाटर ला के दें? क्या आपने कभी कहा मुझे 4 राइस ला के दें? क्या कभी किसी ने ये कहा कि मैं 1 मिल्क पीता हूँ? नहीं। हमेशा हम इन चीज़ों के लिए कुछ मेजरमेंट्स यूज़ करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मैं 1 ग्लास ऑफ मिल्क लेती हूँ, मैं 1 kg राइस पका सकती हूँ, मैं 1 जग ऑफ वाटर सर्व करती हूँ गेस्ट्स को। स्टूडेंट्स, अभी मैंने कुछ चीज़ें आपके सामने रिपीट की हैं। 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 1 kg राइस, 1 जग ऑफ वाटर। अब यहाँ पे मैंने किसी के साथ कोई नंबर नहीं लगाया कि मैंने 3 वाटर पिए हैं, मैंने 4 राइस खा लिए हैं, मैंने 1 मिल्क पिया है। ओके, इनके साथ मैंने कुछ मेजरमेंट्स शो की हैं कि मैं 1 ग्लास मिल्क हो सकता है, राइस के लिए हम kg यूज़ करते हैं, वाटर के लिए हम जग या ग्लास दोनों यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द वर्ड्स विच वी कैन नॉट काउंट। हम इनको गिन नहीं सकते। वाटर को कभी हम गिन नहीं सकते, राइस को हम गिन नहीं सकते, मिल्क को भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह हम लोग सैंड, ओके, सैंड, रेत को भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते। इतने छोटे छोटे जर्रे होते हैं, हम कैसे काउंट करेंगे उसको भाई? अनकाउंटेबल, सैंड इज अनकाउंटेबल नाउन। ओके, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ओके, सीमेंट, सीमेंट को काउंट कर सकते हैं आप? सीमेंट को भी आप काउंट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट काउंट सीमेंट, सो सीमेंट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन। स्टूडेंट्स, ऐसी चीज़ों के नाम, ऐसे नाउन्स, ऐसे इसम जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उनके लिए आप दूसरी कोई मेजरमेंट इस्तेमाल करते हैं, उनको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। क्लियर है आप सबको ये बात? नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, उनको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, मिल्क, राइस, वाटर, सैंड, एटसेट्रा, लॉट ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट। इंक, इंक को काउंट नहीं कर सकते हम, इट्स अ लिक्विडी थिंग। जूस, ओके, इट्स अ लिक्विडी थिंग, जूस को भी काउंट नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट्स, ऐसी वो सारी चीज़ें जो मेजरमेंट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिनकी हम कुछ मेजर लेते हैं, उनको हम अनकाउंटेबल में कह सकते हैं। मेजरमेंट में इसलिए बार बार कह रही हूँ कि उनको गिना तो नहीं जा सकता, लेकिन उनको हम मेजर ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि सैंड को भी हम मेजर कर सकते हैं, राइस के लिए मैंने कहा कि kg यूज़ होता है, यानी दूसरी मेजरमेंट्स इस्तेमाल तो होती हैं, लेकिन उनको काउंटिंग में नहीं कह सकते कि ये जी 1 राइस है, ये 2 राइस हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और आप लोग ट्राई करेंगे। आज आपका यही होमवर्क है कि आपने अपने घर पे सारे नाउन्स की एक लिस्ट बनानी है पहले, ओके स्टूडेंट्स, और फिर उसमें से आपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो है वो आपने अलग कर लेना है। कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि आपने ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल वाली एक्टिविटी घर पे की है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।